Hello students, today we will start our series chapter 1 diversity. Diversity means vibhinta. This is the picture of diversity. In this picture you can see, suppose this is the picture of your classroom. You can see in this picture they all are different. Yes, this is the example of diversity. Now let's read what is diversity. As you sit in your classroom, look around and observe each student. जैसा कि आपने क्लासरूम में बैठते हैं, आप देखते हो अपने चारों ओर ऑब्जर्व करते हैं. यू विल फाइंड दैट ईच स्टूडेंट्स लुक डिफरेंट फ्रॉम द अदर. प्रत्येक बच्चा जो आपकी क्लासरूम में है एक दूसरे से अलग है. कुछ की डार्क स्किन है, कुछ फेयर है, किसी के कर्ली हेयर हैं, किसी के स्ट्रेट हेयर है, कोई लंबा है, कोई छोटा है और कोई फैट है, मोटा है, जबकि कोई काफ़ी पतला है. यू ऑल्सो डिफ़र इन योर हैबिट्स एंड इंटरेस्ट. आप भी के इंटरेस्ट और हैबिट्स आपकी भी डिफरेंट हो सकती हैं. योर फ्रेंड माइट लाइक टू प्ले फुटबॉल. मे बी आपके फ्रेंड को फुटबॉल खेलना पसंद हो और यू वुड लाइक टू क्रिकेट, और आपको क्रिकेट खेलना पसंद हो. योर रिलीजियस बिलीव्स माइट डिफर एज वेल. आपके धार्मिक जो विश्वास हैं वो भी अलग हो सकते हैं. एट होम ऑल्सो यू माइट माइंड मैनी डिफरेंसेस बिटवीन यू एंड योर सिबलिंग्स. घर पर भी आप देखते हो आपके और आपके सगे भाई बहन, सिबलिंग मीन्स आपके जो भाई बहन हैं उनमें भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं. योर सिस्टर लाइक्स टू वियर जीन्स बट यू लाइक अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स. आपकी सिस्टर को जीन्स पहनना पसंद हो और आपको शॉर्ट्स पहनना पसंद हो. उसे राइस खाना पसंद हो, आपको चपाती पसंद हो. शी इज़ गुड एट पेंटिंग. वो पेंटिंग में गुड हो, अच्छी हो, जबकि आप एक डांसर अच्छी हो. इवन द प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड यू शो अ वाइड वेराइटी. जो आप अपने चारों ओर प्लांट्स और एनिमल्स को देखते हैं वो भी क्या हैं, डिफरेंट शेप्स के हैं, कलर्स के हैं, साइज़ के, एंड शो डिफरेंट बिहेवियर. दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी. These all are the example of diversity. Diversity can thus be defined as the state or fact of being different and unique. Now let's read about types of diversity. Firstly, we will read about geographical diversity, भौगोलिक विभिन्नता. इंडिया के अलग अलग फिजिकल फीचर हैं. यस, हिमालय रीजन, नदन फर्टाइल प्लेन, कोस्टल प्लेन, प्लेट्यू रीजन, डेजर्ट रीजन. यस, India is country with vast diversities. The land is vast with a variety of geographical features. This gives way to rich variety of vegetation and wildlife. जिस तरह का एरिया होगा वहाँ की vegetation and wildlife उसी के अकॉर्डिंग होगी. India has dry deserts, green forest, snowy mountains, fertile plains and islands. Tigers are found in forest region. टाइगर्स कहाँ मिलते हैं, फॉरेस्ट रीजन में. कैटल रूरल एरियाज में, एंड कैमल्स इन डेजर्ट. स्टूडेंट्स, डू यू नो कैमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट. यस, ऑर्चिड्स ग्रो इन वेस्ट एंड कोल्ड रीजन वाइल कैक्टस एंड डेड पाम्स ग्रो इन ड्राई प्लेसेस. जबकि जो कैक्टस एंड डेड पाम्स ये ड्राई प्लेसेस पे ग्रो होते हैं. जोग्राफिकल डाइवर्सिटी अफेक्ट्स फूड हैबिट्स, इवन क्लॉथिंग ऑल्सो. किसको, जो हमारी भौगोलिक विभिन्नता है वो हम प्रभाव डालती है उनकी फूड हैबिट्स पर और उनके जो ड्रेसिंग सेंस है, उनके क्लॉथ, उनको भी. एंड गिव्स वे टू कल्चरल डाइवर्सिटी. नेक्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, आर्थिक विभिन्नता. अलग अलग जो रीजन में लोग रहते हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी अलग होगी, उनका मेन ऑक्यूपेशन डिफरेंट होगा. इन इंडिया द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन. पीपल लिविंग इन द फर्टाइल इंडो गंगेटिक प्लेन्स आर मेनली फार्मर्स. जो लोग इंडो गंगेटिक प्लेन्स में रहते हैं वो क्या हैं, फार्मर्स हैं. उनका फार्मिंग करते हैं. क्यों, क्योंकि वहाँ की लैंड ज़्यादा फर्टाइल है, इजीली वहाँ पर खेती हो जाती है. एग्रीकल्चर इज़ द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन द रीजन सच एज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश स्टेट. इन लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती करना है. एग्रीकल्चर इज़ नॉट ईजी इन कोल्ड रीजन. खेती करना कोल्ड रीजन में इतना ईजी नहीं है. जैसे कि कौन से कोल्ड रीजन, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, क्योंकि एरिया बर्फ़ से ढका रहता है तो यहाँ पर इतना इजी नहीं है एग्रीकल्चर करना. यहाँ का मेन जो ऑक्यूपेशन है रियरिंग एनिमल्स लाइक कैटल, शिप एंड योग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन. फॉर पीपल फ्रॉम कोस्टल एरियाज सच एज महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, केरला, जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन है फिशिंग.
In this picture, you can see this is the example of religious diversity. Buddha was not a Buddhist. Jesus was not a Christian. Muhammad was not a Muslim. They were teachers. ये सभी क्या है? टीचर्स हैं. बुद्धा, जीसस, मोहम्मद. टीचर्स कौन होता है? टीचर वो होता है जो हमें ज्ञान देता है. इन्होंने हमें ज्ञान की रोशनी दी. इन्होंने हमें प्यार करना सिखाया. इन्होंने क्या शिक्षा दी कि प्रत्येक जीव से, प्रत्येक प्राणी से प्यार करो. लव वॉज देयर रिलीजन. प्यार करना इनका मुख्य धर्म है. नाउ लेट्स रीड अबाउट रिलीजियस डाइवर्सिटी. रिलीजियस डाइवर्सिटी, एवरी मेजर रिलीजन इज प्रैक्टिस इन इंडिया. मेन जो रिलीजन है इंडिया के, हिंदूज, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, जोरास्ट्रियनिज्म, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं हमारे देश में. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसने क्या डिक्लेयर किया? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सेकुलर कंट्री. कि हमारा देश जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है. क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पे सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त हैं. सभी धर्मों, कोई किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकता. सेक्युलरिज्म इन इंडिया मीन्स इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स एंड नॉट इंटरफेरेंस ऑफ रिलीजन इन द गवर्नमेंट अफेयर्स. सेक्युलरिज्म मीन्स होता है धर्मनिरपेक्ष. इसका क्या मतलब? सभी धर्मों को आदर देना, सभी धर्मों से प्यार करना. द फॉलोअर्स ऑफ दीज रिलीजन्स सेलिब्रेट फेस्टिवल्स सच एज दिवाली, क्रिसमस, गुरु पर्व, ईद, बुद्ध पूर्णिमा. जो फॉलोअर्स हैं अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. हम भी करते हैं दिवाली. यस, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग अपने अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. और इन फेस्टिवल्स के लिए वी हैव अ नेशनल हॉलीडे इन द कंट्री. हमारे देश में नेशनल हॉलीडे सेलिब्रेट किया जाता है इसको के रूप में. दिवाली पे भी सभी की छुट्टी होती है. क्रिसमस के लिए तो डिफरेंट रीज़न के लिए एक नेशनल हॉलीडे भी है. वी शुड लव एंड रिस्पेक्ट ईच अदर्स रिलीजन. हमें प्रत्येक धर्म से प्यार करना चाहिए, उनकी का आदर करना चाहिए. नाउ वी विल रीड अबाउट कल्चरल एंड सोशल डाइवर्सिटी. लेट्स रीड. The food habits vary in accordance with the availability of raw materials and the methods of preparation. अलग अलग फूड हैबिट्स, जिस एरिया में रह रहे हैं वहीं के अकॉर्डिंग फूड हैबिट्स वही हम खाना होगा. जो पीपल लिविंग इन तमिलनाडु वो क्या खाते हैं? ज़्यादा राइस खाते हैं, चावल खाते हैं. किसके अकॉर्डिंग? वीट की अपेक्षा. और जो लोग पंजाब एरिया में रहते हैं वो किसको प्रेफर करते हैं? वीट को, राइस के अकॉर्डिंग. दे ग्रो शुगर केन. पंजाब में गन्ने की खेती ज़्यादा होती है. क्यों होती है? क्योंकि उस स्टेट में वहाँ की कल्टीवेशन के अकॉर्डिंग लैंड, सॉइल उसी के अकॉर्डिंग है, अवेलेबल है गन्ने की खेती के लिए. अगेन कोस्टल प्लेसेस लाइक केरला, गोवा एंड वेस्ट बंगाल हैव अ फ्लोरिशिंग फिश इंडस्ट्री. जो कोस्टल प्लेसेस हैं केरला, गोवा में ज़्यादा फिश इंडस्ट्रीज़ हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पर लेक है, वहाँ पे फ़िश इजीली मिल जाती है कोस्टल एरियाज़ में. तो वहाँ पे मेन क्या है? फ़िश इंडस्ट्रीज. हाउर पीपल शेयर एंड इन्जॉय द डिशेज ऑफ अदर रीजन. यूँ तो नहीं है कि आप जिस स्टेट में रहते हैं सिर्फ वहीं की डिश को इन्जॉय करते हैं, आप दूसरे रीजन की भी डिश को खाते हैं. साउथ इंडियन फूड लाइक करते हैं. देयर इज़ वैरायटी इन द ड्रेसेस वर्न बाय पीपल ऑफ वेरियस रीजन इन इंडिया. इवन जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी सभी की अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग भी. और आपको जो पहनना पसंद है आप पहनते हैं. दूसरे स्टेट की भी ड्रेस को आप लाइक करते हैं. अनस्टिच जो क्लॉथ है वो पॉपुलर किस फॉर्म में है? साड़ी, लुंगी, धोती, टर्बन. जो धोती है उसे अलग अलग स्टाइल से पहना जाता है और उसे अलग अलग नेम से जाना जाता है. वेस्ट इन तमिल, धोती इन ओडिया, धोतिया इन गुजराती, सूर्या इन असामी, धोती इन बांग्ला. इसी तरह से साड़ी जो है उसे भी अलग अलग जो वीमेन है अलग अलग रूप से ड्रैप करती हैं, पहनती हैं और उन्हें अलग अलग नेम से जाना जाता है. कोई बंगाली स्टाइल में, गुजराती स्टाइल में. यस, in this picture you can see this is the example of unity in diversity is better than unity in similarities. ये पिक्चर क्या बताती है हमें? कि जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता जो है वो ज़्यादा अच्छी है, बेटर है. किसकी अपेक्षा? यूनिटी इन सिमिलरिटीज़. ज़्यादा समानता होने की अपेक्षा जो है विभिन्नता ही ज़्यादा अच्छी है. किस तरह से? अगर सारी चीज़ें एक जैसी हो जाएंगी, आपको आपके सराउंडिंग में, आपके घर में सब एक जैसे, एक तरह का खाना मिले, आपको एक ही तरह की ड्रेस पहना दी जाए तो आप कैसा फील करेंगे? नाउ लेट्स रीड कि डाइवर्सिटी क्या क्या ऐड करती है हमारे लाइफ में. यस, जस्ट इमेजिन everyone look like you and your sibling wore the same dress at the home.
all the classmates brought the same food. There was just one type of plant and animal in your surrounding. सिर्फ आपको कल्पना करनी है कि आप और आपके भाई बहन को एक जैसी ड्रेस पहना दी जाए, आपके सारे क्लासमेट एक जैसे फूड लेके आए लंच टाइम में, प्लांट्स भी एक जैसे हो जाएंगे, तो आप कैसा फील करेंगे? आप बोरिंग फील करेंगे ना। तो इस टॉपिक में हम यही पढ़ने वाले हैं कि डाइवर्सिटी क्या ऐड करती है हमारे जीवन में। आप बोर ना हो, जिससे यू वुड नॉट गेट टू इन्जॉय डिफरेंट डिशेस ड्यूरिंग लंच ब्रेक। अगर एक जैसी डिश लेके आएंगे स्टूडेंट्स तो आप बोर हो जाओगे, होगे ना। तो आप बोर ना हो तो यू वुड नॉट इन्जॉय डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर को इन्जॉय नहीं कर पाओगे, अलग अलग डिश को इन्जॉय नहीं कर पाओगे, फ्लावर्स की फ्रेगरेंस है उनको इन्जॉय नहीं कर पाओगे। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, डाइवर्सिटी क्या ऐड करती है हमारी लाइफ में? इन्जॉयमेंट, वेराइटीज़ ऐड करती है हमारी लाइफ में, आनंद लाती है। डाइवर्सिटी गिव्स अस अ चांस टू लिव विद पीपल हु मे बी क्वाइट डिफरेंट। किन के साथ रहने का मौका देती है डाइवर्सिटी? जो हमसे बिल्कुल अलग है। अगर हम सोचें कि हम उन्हीं लोगों के साथ रहें जो हम जैसे हैं, तो ये तो इम्पॉसिबल है ना। तो हमें उन लोगों के साथ रहने का मौका देती है जो हमसे भी अलग हैं, कुछ यूनिक हैं। आवर क्लास इज़ अ मॉडल ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल गेटिंग अलॉन्ग। ईच इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट इन हिज हर ओन वे, स्पेशल वे। इस तरह से हमें अप्रिशिएट करना चाहिए डिफरेंसेस को, और उनसे सीखना चाहिए, उनके कल्चर को, उनकी विचारधारा को, उनके ट्रेडिशन को। आफ्टर ऑल आवर वेज में भी डिफरेंट। यहाँ तक हमारे जो वे अलग अलग हो सकता है हमारा कोई भी काम करने का, लेकिन हमारा मेन गोल, उद्देश्य जो है, हमारा मोटो क्या है? एक ही रहता है। नाउ लेट्स रीड। आप मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, भगवान के पास सभी जाते हैं। कोई गुरुद्वारा जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, कोई मंदिर में जाता है, ठीक है, कोई चर्च में जाता है, लेकिन सबका मेन उद्देश्य क्या है? भगवान के आगे प्रेयर करना ना। आप खाना खाते हैं, सभी अलग अलग तरह का फूड आपको मिलता है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट अलग, लंच टाइम में अलग, और आपके फ्रेंड भी अलग तरह का खाना खाते हैं। खाना सभी खाते हैं, लेकिन मेन जो गोल है, हमारा उद्देश्य क्या है? गेट न्यूट्रिशन एंड स्टे हेल्दी। पोषण प्राप्त करना और हेल्दी रहना, स्ट्रॉन्ग रहना। हैंस वी शुड अप्रिशिएट डाइवर्सिटी। इस तरह से हमें प्रशंसा करनी चाहिए डाइवर्सिटी की। डाइवर्सिटी दस मेक्स अस टॉलरेंट एंड ओपन माइंडेड। डाइवर्सिटी हमें क्या बनाती है? टॉलरेंट एंड ओपन माइंडेड। Dependence on one another in society for mutual benefit is known as interdependence. Diversity promotes interdependence. Diversity किसको प्रमोट करती है? इंटरडिपेंडेंस को। In this picture you can see unity in diversity. विभिन्नता होते हुए भी हमारे देश में क्या है? एकता है। We are one. हम सभी एक हैं। Yes. Now let's read unity in diversity. India is perfect example of diverse nation with people hailing from so many different region. अलग अलग क्षेत्र से लोग बिलोंग करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग जो भाषाएं हैं उनकी, फिर भी क्या होल्ड किए हुए हैं? टू देयर इंटरनल कल्चर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स। उनकी अपनी अलग विशेषता है। डाइवर्सिटी एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, मीन्स मैनी और डिफरेंट। इट इज़ द कंडीशन और बीइंग मल्टीपल और प्लूरल और डाइवर्स। इफ़ ऑल द फैमिलीज़ आर फ्रेंडली टू वन अनदर, यदि जो सारी फैमिलीज़ हैं एक दूसरे के साथ फ्रेंडली हो जाएं और अप्रिशिएट करने लगे डिफरेंसेस को, देन वी से दैट देयर इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कि हमारे देश में विभिन्नता होते हुए भी क्या? एकता है। हमारे देश में विभिन्नता होते हुए भी एकता है। टू लिव इन अ डाइवर्स सोसाइटी और नीड्स टू बी टॉलरेंट एंड ब्रॉड माइंडेड। Now let's read about case study of Kerala and Ladakh. Kerala is located in southwest part of India. Spices like pepper, cloves and cardamoms are grow here. अब आपको पता है यहाँ पे मेनली जो मसालों की खेती की जाती है, उन्होंने अट्रैक्ट किया था किसको? जेविश एंड अरब ट्रेडर्स को। जो दूसरे देश के व्यापारी जो आए थे हमारे देश में, इन्हीं से अट्रैक्ट हुए थे, ठीक है। These traders came and settled here. The people who came and settle here eat rice, fish and vegetables today. Fishing is an important livelihood in Kerala. Chinese fishing nets. अब जो फिशिंग इनका मुख्य व्यवसाय है केरला का, मत्स्य पालन, मछली को पालना उनका मेन ऑक्यूपेशन है। उसको पकड़ने के लिए जो फिशिंग नेट का यूज़ किया जाता था, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज चीना वेलोर एंड चीना चट्टी।
ये क्या है, एक फ्राइंग यूटेंसिल, एक तरह का बर्तन है जिसे फ्राई करने के लिए यूज़ किया जाता था, आर क्वाइट पॉपुलर हियर, मेनली पॉपुलर है यहाँ पर। नाउ लेट्स रीड अबाउट लद्दाख। लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट एंड इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कल्टिवेशन इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस रीजन। खेती करना यहाँ इतना ईजी नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो स्नोई माउंटेन एरिया है वहाँ पर खेती करना इतना ईजी नहीं है। मेल्टिंग स्नो इज यूज फॉर गेटिंग वाटर, जो पिघली हुई बर्फ़ होती है उसका यूज़ किया जाता है पानी को लेने के लिए। शिप रियरिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन हियर। द पॉपुलेशन इज़ लो। पीपल हियर आर मोस्टली ट्रेड इन वूल। जो लोग यहाँ रहते हैं वो ट्रेड करते हैं वूल का। दे सेल वूल टू ट्रेडर्स। वूल को बेचते हैं व्यापारी को। कश्मीर में द वूल इज़ यूज टू मेक पश्मीना शॉल। जो वूल है उसका यूज़ किस में किया जाता है, पश्मीना शॉल बनाने में। मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज एंड बटर आर important food items. Buddhism and Islam are practiced here. बौद्ध धर्म और इस्लाम को भी यहाँ पे माना जाता है। Now in last I want to say I love my India. मुझे मेरे देश से बहुत ज़्यादा प्यार है। आई होप आपको भी बहुत ज़्यादा प्यार होगा। और आप सभी को इस चैप्टर से क्या सीखने को मिलता है कि आप सभी को मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे के धर्म से प्यार करना चाहिए। थैंक यू।